तकदीर के खेल से नाराज नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना। ऐ मेरे दोस्त, हाथों के लकीरों पे यकीन मत करना। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनकी हाथ ही नहीं होते। इसी के साथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। आज जो है पिछले जो सेट दिए थे, चौथा नंबर टेस्ट सीरीज, उसका आज बचा हुआ क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है। निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है। तो संविधानेतर संस्था नीति आयोग होती है। कौन? नीति आयोग वो संविधानेतर संस्था है। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का जो है वो अनुच्छेद 315 में है। कितना है? 315 में। कौन? संघ लोक सेवा आयोग। वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में है। 280 में है। ठीक है। और चुनाव आयोग 324, आर्टिकल 324, एवं अंतर्राज्यीय परिषद 263। ठीक है। 1 जनवरी 2015 से वर्तमान केंद्र सरकार ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग को स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि बिपिन चंद्रपाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे। बिपिन चंद्रपाल अपना राजनीतिक जीवन उदारवादी विचारधारा से शुरू किया था। बिपिन चंद्रपाल जो थे गरम दल के त्रिरत्न में से एक थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल, ये जो त्रिरत्न थे वो गरम दल के नेता थे। ठीक है। लाल बाल पाल क्रमशः पंजाब, यानी लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और बिपिन चंद्रपाल बंगाल क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई थी। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई थी। इसका जो है जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली, सी नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया। अवमानना की दोषी पाया। तो प्रशांत भूषण। क्या होगा इसका आंसर? प्रशांत भूषण। अगला है क्वेश्चन कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इंडिया नामक पत्रिका जो दादा भाई नौरोजी ने निकाले थे, इंडिया नामक पत्रिका दादा भाई नौरोजी निकाले थे। इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता। तो इसका आंसर होगा सही डी नंबर, कैरोलिना बिलावस्का। कैरोलिना बिलावस्का। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है। मध्यकालीन भारत में खराज जो है भू राजस्व से संबंधित है। किससे? भू राजस्व से संबंधित है। मध्यकाल में गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला भू राजस्व ही खराज कहलाता था। मुस्लिम से लिया जाने वाला भू राजस्व को उस्र भी कहते थे, जो 10% लगाती थी। ठीक है। जजिया गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर था, जो मुस्लिम राज्य में रहने के बदले में लिया जाता था। ठीक है। अगला है कि एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है। एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है। इसका सही आंसर होगा जहांगीर। एतमाद उद दौला का मकबरा जहांगीर के काल में बनाया गया था। एतमाद उद दौला नूरजहां के पिता को दी गई उपाधि थी। ठीक है। नूरजहां ने 1627 ईस्वी में अपने पिता के मृत्यु होने पर आगरा में एतमाद उद दौला का मकबरा बनवाया। यह मकबरा पूरी तरह से मुगल काल में सफेद मार्बल का बना यह प्रथम मकबरा था जो जहांगीर ने बनवाया था, जहांगीर के काल में। अगला क्वेश्चन है
कि द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है। द एंड जो गेम है वो एक उपन्यास है, इसका लेखक कौन है। तो इसका लेखक हैं एस हुसैन जैदी। एस हुसैन जैदी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है। तो भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का जन्म जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ। कितना? 476 ईस्वी में हुआ। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका यानी आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी और दशमलव प्रणाली एवं शून्य का आविष्कार का श्रेय आर्यभट्ट को जाता है और पाई का मान भी आर्यभट्ट ने दिया। आर्यभट्ट के नाम पर 1975 ईस्वी में भारत सरकार ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार किस तिथि को मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया है? दिया गया है मेघा राजगोपालन। किसको दिया है? मेघा राजगोपालन को यह दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो पूना जात्यान को यह भारतीय खिलाड़ी है जो चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है। शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? तो बताइएगा कि शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर होगा ml² T-3। अगला क्वेश्चन है बॉयल के नियम का सूत्र क्या होता है। बॉयल के नियम का सूत्र होता है क्या? बताइएगा। इसका सही उत्तर होगा V वर्सेज 1/P। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा का साथ निर्धारण कैसे होगा। एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण असंभव है। इसका संभव नहीं हो सकता। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण संभव नहीं है। ठीक है। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकता। यह महत्तम 3 ही बराबर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तक काल में के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है, तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो इसका जो सूत्र होगा T बराबर 2π√L/G और निकाल लीजिएगा तो इसका सही उत्तर आएगा 4%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। तो MRI स्कैनिंग जो है चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। MRI द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसे चुंबकीय अनुनाद या टोमोग्राफी भी कहते हैं। CT स्कैनिंग में एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। CT स्कैन में एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। रेडियोथेरेपी में गामा विकिरण का प्रयोग किया जाता है और एंजियोग्राफी में एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। तो अभिकेंद्र बल सदैव केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश
त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है। अब केंद्रीय बल जो छदम बल या जड़त्वीय बल होता है, जो केंद्रीय बल के विपरीत होता है। अगला क्वेश्चन है, इस सही कथन को छाटिए। सही कथन को छाटिए। तो इसमें सही कथन, चाल में केवल परिणाम और वेग में परिणाम एवं दिशा दोनों होता है। इसका सही कथन यही है। चाल एक अदिश राशि है परंतु वेग एक सदिश राशि है। चाल तथा वेग का एसआई मात्रक, इसका चाल का तथा वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रक्षेप के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगा? अधिकतम परास क्या होगा? यदि प्रक्षेप के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास 4 गुना हो जाता है। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के साथ वाइवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया? तो पोलियो बीमारी जो है, इसके साथ ट्राइवैलेंट के साथ वाइवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। पोलियो जो है पॉलीमिलाइट्स वायरस से होने वाला रोग है। अब पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है किस सिद्धांत से? अफबाऊ का सिद्धांत से। अफबाऊ के सिद्धांत से परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है। और हुंड के नियम के अनुसार किसी भी कक्षक के उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक कर भरते हैं, तत्पश्चात ही उसका जोड़ा बनना प्रारंभ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्षैतीय वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। तो क्या नियत है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसको बोलते हैं हाफ mv²। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत घर्षण निर्भर करता है। क्या सीमांत घर्षण निर्भर करता है? सीमांत घर्षण निर्भर करता है तल की प्रकृति और अभिलंब की प्रक्रिया पर। तल की प्रकृति और अभिलंब की प्रक्रिया पर। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है। फिटकिरी का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 के टाइम्स 3 इंटू 24H2O। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता कितनी है? H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता कितनी है? इसका सही उत्तर होगा 3। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति क्या कहलाती है? तो यह अस्थायी कहलाती है। जब किसी जल को कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो उसे अस्थायी कठोरता कहते हैं। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होता है। अस्थायी कठोरता जल के उबालने से समाप्त नहीं होती। जल एक जो है यौगिक है। ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधि परम्यूटेड विधि कहलाती है। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडा विधि, केल्गॉन विधि या आयन विनिमय रेजिन विधि या परम्यूटेड विधि से अस्थायी कठोरता को अलग किया जाता है। अस्थायी कठोरता को उबालकर या क्लार्कर विधि द्वारा दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि
तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? किस तत्व की रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो यह होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। हाइड्रोजन हल्का एवं वायुमंडल के ऊपरी सतह पर होता है, इसलिए इसे आवारा तत्व भी कहते हैं। गुब्बारा में हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। सूर्य के प्रकाश जो ऊर्जा देती है का कारण जो है उस हाइड्रोजन एवं हीलियम में संलयन की क्रिया से होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। किसी तत्व के परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांक भार गुणे संयोजकता। तुल्यांक भार गुणे संयोजकता। अगला क्वेश्चन है कि अवरक्त स्पेक्ट्रम की स्थिति है। अवरक्त स्पेक्ट्रम की स्थिति है तो इसका जो है होगा सही उत्तर सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच। अवरक्त स्पेक्ट्रम सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच स्थिति होता है। सूक्ष्म तरंग का तरंग। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? मनुष्य की साधारण श्वसन दर 15 से 18 बार पर मिनट होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का 72 बार हृदय धड़कन करता है और समान नाड़ी की दर भी 72 बार प्रति मिनट होती है। भ्रूण अवस्था में शिशु 130 बार हृदय धड़कता है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का दहन होता है। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो वृद्धि हार्मोन का स्रावन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि में अनेक हार्मोन का स्रावन होता है। हार्मोन शरीर की वृद्धि विशेषता हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। इसमें सही है क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का नियंत्रण करता है। जो है हुआ था 1997 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल CFC के उत्पादन को नियंत्रण करना, इसका जो संधि हुआ था 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। ठीक है। रामसर संधि जो है आर्द्र भूमि संरक्षण से है। यह 1971 में इसका संधि हुआ था। 1971 में जिस पर संधि लागू हुआ 1975 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस के द्वीप को इंसुलिन का स्रावन करते हैं स्थिति होती है। लैंगरहैंस द्वीप जो है वह अग्नाशय में स्थित होता है। कहाँ होता है? अग्नाशय में। इंसुलिन लैंगरहैंस द्वीप के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन के अल्प मात्रा में स्रावन से मधुमेह नामक रोग हो सकता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना ही मधुमेह कहलाता है। लैंगरहैंस की दीपिका में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। लैंगरहैंस जो है अग्नाशय में पाया जाता है, उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अल्फा कोशिका जो है ग्लूकोन हार्मोन का स्रावन करता है। बीटा जो कोशिका है इंसुलिन का करता है और गामा जो है सोमेटोस्टेटिन को करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो एड्रिनल हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है। एपिनेफ्रिन हृदय स्पंदन का एकाएक रुक जाने पर उन्हें पुनः चालू करने में सहायक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो BCG का टीका नवजात शिशु को 6 माह के अंदर लगाना चाहिए। BCG का होता है फुल फॉर्म बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ये जन्म पर तपेदिक से 70% सुरक्षा प्रदान करता है। OPVO ये जो है पोलियो की खुराक को कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन है इसमें? तो ये फ्लोरीन होगा, इसका सही उत्तर फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, वही वर्ग 4a तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। ठीक है, बस आज तक यहीं, और इसके बाद फिर अगला सेट कल आएंगे अगले दिन।